अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। मैं समीर रज़ा वास्ती उम्मीद करता हूँ कि आप तमामी हज़रात खैरियत से होंगे। आजकल सोशल मीडिया की दुनिया में ऐसे ऐसे बाबा, ऐसे ऐसे गुरुजी प्रकट हो रहे हैं जिनके अद्भुत ज्ञान और नॉलेज के आगे साइंस ने भी अपने घुटने टेक दिए हैं। साइंस भी हैरान और परेशान है और ये कह रही है साइंस कि कहाँ थे अब तक आप। कोई गोबर खाने के फ़ायदे गिनवा रहा है, कोई गाँव का मूत्र पीने के फ़ायदे गिनवा रहा है। जो शख्स ये नहीं जानता कि आगे चल के उसकी ज़िंदगी में क्या होगा, वो कब मरेगा, वो सिंहासन पे बैठकर कागज़ और कलम लेकर दूसरे की किस्मत लिख रहा है। हैरत इनसे ज़्यादा उन लोगों पर होती है जो अक्ल रखने के बावजूद भी ऐसे लोगों को फॉलो करते हैं, ऐसे लोगों को सुनते हैं और ऐसे लोगों के पीछे भागे भागे दौड़े दौड़े चले जाते हैं। आप यकीन मानिए, जितनी अंधभक्ति और अंधविश्वास हमारे इस मुल्क हिंदुस्तान में पाई जाती है, उतना दुनिया के किसी कोने में अंधभक्ति और अंधविश्वास नहीं पाया जाता। आज हम ऐसे ही पाखंडी बाबाओं का और गुरुओं का ऑपरेशन करने वाले हैं। अगर आप अकल रखते हैं, अपनी अकल का इस्तेमाल करते हैं, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप अपना सर पकड़ पकड़ के हंसेंगे, पेट पे हाथ रख रख के हंसेंगे। और अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी अंधभक्ति होगी तो आप कमेंट्स में गाली देके ज़रूर जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर लाजमी सबसे पहले आप इस ज्ञानी बाबा को सुनिए। ये कहते हैं कि साइंस ही मेरे सामने कुछ भी नहीं। इनकी ज़िंदगी का एक ही मकसद है, वो मकसद ये है कि बस गाय के मूत्र और गोबर के फायदे गिनवाना। सुनिए इनको। साइंस के पास कोई जवाब नहीं है बेटा। मैं कुछ सवाल दाग दूंगा साइंस को, साइंस चुप हो जाएगा। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? कोई विज्ञान को जानने वाला यदि मेरे से आए, मैं संतुष्ट कर सकता हूँ उस व्यक्ति को, पर वो मुझे संतुष्ट नहीं कर सकता। और अभी तो रुको। संसार के हर व्यक्ति के, चाहे पशु हो या व्यक्ति, उसके मूत्र से दुर्गंध निकलती है, पर एक गाय का मूत्र ऐसा है जिसके मूत्र से भी एक खुशबू निकलती है। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। किसी का ब्लड प्रेशर हाई हो, किसी का लो हो, तो गाय के वो यहाँ पर जो होता है ना, उसके हाथ फेरने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है। आश्चर्य आप मानेंगे, अमेरिका जैसे देशों में गाय को हाथ फेरने के 250 रुपए लगते हैं। फेंको, फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। गाय ऑक्सीजन लेती है और ऑक्सीजन ही छोड़ती है। चुप हो जा साथी, फिर चुप। यही नहीं, अभी और सुनिए। गाय का गोबर से साबुन भी बनता है। साबुन, आपने कभी गाय के गोबर से अपने मुंह को धुला? नहीं। केमिकल युक्त फेस वॉश आप यूज करते हैं, लेकिन शुद्ध गाय का गोबर, इस गोबर से नहाने से चमड़ी का कोई भी रोग हो, मैं गारंटी लेता हूं, चमड़ी संबंधी कोई भी रोग हो, आप गौ के शुद्ध देसी गाय के दो गोबर से स्नान करेंगे तो आपका चमड़ी का रोग समाप्त हो जाएगा। इतनी ताकत गोबर में है ऑलरेडी। मतलब पागलपंती की भी कोई हद होती है। सारी चरम सीमा को ये क्रॉस कर गई। आपको ब्लड प्रेशर का मर्ज हो या आपको स्किन की कोई बीमारी हो तो आप डॉक्टर के पास जाने के बजाय आप गोबर खाइए और गाँव के मूत्र का इस्तेमाल करिए। इन्हीं जैसे पाखंडी गुरु और बाबाओं को सुन सुनकर अंध भक्तों में से लोग इतने प्रभावित हुए इनसे, कुछ लोग जो है गाय के गोबर का कबाब बना रहे हैं, कुछ तो रोटी के अंदर गोबर डाल के उसका सेवन कर रहे हैं। हैरत है यार। ये क्या है? अब अगर ये या इनके भाग बीमार पड़ जाए तो इनको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। इनके मुताबिक पूरे हिंदुस्तान से डॉक्टरों का सफाया कर देना चाहिए। डॉक्टरों की जो डिग्रियां हैं उनको ख़त्म कर देना चाहिए। डॉक्टरों की पढ़ाई ख़त्म कर देना चाहिए, इससे कि हर एक बीमारी का इलाज जो है इनके मुताबिक वो गौमूत्र और गोबर में पहले से मौजूद है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताएं कि जीमेल का आविष्कार कैसे हुआ और एप्पल कंपनी का जो लोगो है वो कैसे बना, तो आपको नहीं मालूम होगा, वाकई में नहीं मालूम होगा। आइए हम बाबा से पूछते हैं। नाम सुना होगा, आईफोन का नाम सुना है?
सबसे बड़ा ब्रांड है ना, आईफोन का कोई भी प्रोडक्ट आप देखते हैं कटा हुआ एप्पल बना होता है, खाया हुआ। पता है ये कहाँ से आया है? हाँ, हमारे भारत में एक संत हुए हैं नीम करोली महाराज जी, नाम सुना होगा, नीम करोली वाले बाबा जी, सुना आपने कभी? एक संत हुए हैं हमारे भारत में बड़े दिव्य, नीम करोली वाले बाबा जी। उनके पास एक शिष्य आया अमेरिका का, उसने बोला गुरुजी हम कोई फैक्ट्री डालना चाहते हैं, बताओ क्या उसका नाम और क्या? तो महाराज जी के पास वहाँ एक एप्पल रखा हुआ था, सेब। तो महाराज जी ने सेब को खाया और खा के चेले को पकड़ा दिया, ये रहा तेरी फैक्ट्री। आज जो आप लोग जीमेल का उपयोग करते हैं, किसका? जीमेल, जो दुनिया की परम आवश्यकता जीमेल है। आश्चर्य होगा, जीमेल का आविष्कार करने वाला भारत का केवल 14 साल का लड़का था। जीमेल को बनाने वाला भारत का केवल 14 साल का लड़का था। कहां का? भारत का। लेकिन जीमेल कंपनी को गूगल ने हायर कर लिया तो गूगल अमेरिका की कंपनी है, तो उसने अपना नाम दे दिया। तो आज भी गूगल पे सर्च करोगे जीमेल के आविष्कार कौन, तो भारत का नाम आएगा, पीछे से अपना भी चिपका दिया। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। अनुरुद्धाचार्य जी महाराज ने बिना तथ्यों को जाने भक्तों को एप्पल कंपनी की कहानी सुनाई। महाराज जी ये आपके दिमाग में कैसे आया, कहां से आपने तथ्य जाना कि स्टीव जॉब्स को नीम करोली बाबा ने खाया हुआ एप्पल दिया था? एप्पल बनाने वाले जो मालिक हैं, जो भी हैं, वो नीम करोली आश्रम आए थे कि नहीं, पहले आप ये बताइए। जी आए थे, मिले थे, उनकी संतों के प्रति बड़ी श्रद्धा थी। किससे मिले थे? नीम करोली वाले बाबा जी से, महाराज जी से नहीं मिले थे। आप सर्च कीजिए, आप स्टडी कीजिए इसको, आपको पता लगेगा कि जब वो परेशान होते थे, जब वो उदास होते थे, जब उनकी कंपनी घाटे में जाती थी, तो वो नीम करोली आश्रम जरूर आते थे। नहीं, मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा, मैं आपको तथ्य दिखाता हूं, क्योंकि भाई तथ्य ये कहता है कि नीम करोली बाबा की 1973 में वृंदावन में मृत्यु हो गई थी। अच्छा। और स्टीव जॉब्स 1974 में नीम करोली के दरबार गए थे। तो जब नीम करोली बाबा जिंदा ही नहीं थे अनुरुद्धाचार्य जी, तो उन्होंने एक मुलाकात कब कर ली और अपना खाया हुआ एप्पल या सेब कब उनको दे दिया? पिक्चर चालू करो बे। रघुवंशम को आप मिथ्या कह रहे हैं? आज सारी ये बातें महाकवि कालिदास की बातों को आप मिथ्या कह रहे सारी हैं? बातें साबित हो चुकी है। आपने पढ़ा रघुवंशम? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हाँ, रघुवंश पढ़ा है, संस्कृत भी पढ़ी है। आप ये कहकर मत डराइए कि रघुवंश पढ़ लिया तो आप नहीं, ज्ञानी तो हो आप गए। उसको रघुवंश हमने पढ़ा है। आप उसको बाबा सुन तो लीजिए, बीच में ना बोल। आज ये प्रमाणित हो चुका है कि स्त्री और पुरुष के मिलने से बच्चे पैदा होते हैं, गाय का गोबर खाने से बच्चे पैदा नहीं होते हैं। ये सभी लोग जानते हैं। सबको बच्चा पैदा होना चाहिए, सबको बच्चा पैदा होना चाहिए। किसी को ऐसा क्यों पैदा होता है? आपके भक्तों से पूछ लीजिए बच्चा उनको कैसे पैदा हुआ। अच्छा ये बताइए, हाँ। आपने कहा कि स्त्री पुरुष के मिलने से बच्चा पैदा होता है, तो सारे स्त्री पुरुष तो मिल रहे हैं, फिर भी क्यों बच्चे पैदा होने की? इसलिए जनसंख्या बढ़ रही है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। इसलिए जनसंख्या बढ़ रही है, इसलिए हम 150 करोड़ हो गए हैं। अरे भाई फिर ये केस क्यों है कि गाय का बच्चे नहीं हो गोबर रहे खा हैं? के नहीं हुए हैं 150 करोड़। ठीक है। तो सवाल क्या है आपका? मेरा सवाल यह है कि मिथ्या बातों को छोड़िए और कुछ तार्किक बात कीजिए, समाज को। तार्किक बात है, आप मानो ना मानो दीजिए बाबा। और आपने जिक्र किया कि जैसे धर्म ग्रंथों को आपने पढ़ा है, कौन से धर्म ग्रंथ में ये लिखा है कि गाय का गोबर खाने से और गेहूं उसमें से निकाल के खाने से संतान की प्राप्ति होती है? गजब बेइज्जती है। कहते हैं ना कि अगर आप अंधे हैं तो आप दुनिया के सारे लोगों को अंधा मत समझिए। जिस तरीके का ज्ञान ये सोशल मीडिया पर बैठकर और कथा वाचिका की महफिल में ये लोगों को बांट रहे हैं, इनके इन बातों से पता चलता है या तो ये खुद जाहिल हैं सबसे बड़े वाले, या तो ये पूरी दुनिया को जाहिल समझते हैं। ये ज्ञान लोग सुनते हैं तो उनके खुद के मजहब के लोग इन पर हंसते हैं। इनका एक बयान और आया था, कहते हैं कि जिस महिला को बच्चा नहीं हो रहा हो वो गोबर जो है गाय का शुद्ध गोबर निकाल कर उसे छान कर पूरा एक तरीका इन्होंने बताया कि उसका सेवन करे तो उस महिला को बच्चा पैदा होगा। इस पर इतनी कंट्रोवर्सी हुई, इनके खुद के मजहब के लोगों ने इतना मजाक उड़ाया इनका। ये बहुत बड़े पागल मालूम होते हैं अपनी बातों से, इन्हें पागल खाने में लेके जाना चाहिए और पागलों के सबसे बड़े डॉक्टरों से इनका इलाज कराना चाहिए। बातें ना खुद में कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं। कैसे? जैसे महाराज बोल रहे हैं पति परमेश्वर होता है, हिंदू धर्म में पति परमेश्वर है कि नहीं महाराज, मानते हैं? फिर उनके सामने नाचने में क्या परेशानी? अब जब हम परमेश्वर के सामने नाच रहे हैं और पति के सामने नाचने में परेशानी है, महाराज कमाल कर रहे हैं आप 21वीं सदी में जी रहे हैं। आप यहाँ कैसे आए? रथ से आए महाराज या फिर कारवार से आए? तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं ना आप। ठीक है, मैं ब्राह्मण आदमी हूँ, मैंने भी संस्कृत पढ़ी है। आप बातें करते हैं 5000 साल पहले की और चीजें इस्तेमाल। आपने घड़ी कौन सी कंपनी की पहनी है महाराज? हमें जो दे दिया जाता है पहन लेते हैं। अगेंस्ट क्यों बोलते हैं आप? मेडिकल साइंस के अगेंस्ट बोल रहे हैं। आपने सिस्टम ही बदल दिया पूरा कि भाई गाय के गोबर खाने से बच्चा पैदा हो जाएगा या गोबर में जो गेहूं निकल रहा है। आपकी बातें महाराज तर्क संगत बिल्कुल नहीं है। मैं चाहता हूं कि जो आप कर रहे हैं कम से कम तर्क के साथ बोलें, फैक्ट के साथ बोलें। आप बोले 14 साल के लड़के ने जीमेल का आविष्कार किया है। आप बोले स्टीव जॉब्स के वो 1973 में आया था, एप्पल खा के दे दिया उन्होंने। कैसी बातें कर रहे हैं महाराज आप? ये सारी फैक्ट चेक करिए पहले, फिर बोलिए। ये सिर्फ अकेले नहीं है, इन जैसे बाबा आपको ऑनलाइन हमारे इंडिया के बहुत सारे लोग मिलेंगे ऐसे। यानी अब डॉक्टरों को खत्म कर दिया जाए
जितने दवाखाने हैं सबको तोड़ दिए जाए, सारे डॉक्टर हैं उनको जो है बिठा दिया जाए घर में। अब जिसको ज़रा से भी पैरालाइज हो कुछ भी, वो डायरेक्ट बाबाओं के पास आता है। आप इमेजिन करें कि हमारे यूथ का फ्यूचर जो है बाबागिरी, जिसको कुछ भी नहीं आता है वो बाबागिरी का चोला पहनकर जो है बाबागिरी करना चालू लगता है। आप यकीन माने, मैंने ऐसी वीडियोस देखी, किसी को पैरालाइज है, किसी को गले में दर्द है, किसी को सर में दर्द है, बाबा आँख बंद कर रहे हैं, बस छू कर दे रहे हैं, बस उसका जो है दर्द गायब, उसका पैरालाइज गायब जो है वो चलने लग रहा है अगर नहीं चल रहा था। तो यानी इस कदर अंधभक्ति, और लोग इस कदर जो है लोग आँख बंद करके विश्वास कर रहे हैं। यानी लोगों का अब खुदा पर भरोसा टूट चुका है। अब वो डॉक्टरों से ज़्यादा बाबाओं पर भरोसा करते हैं, खुदा से ज़्यादा बाबाओं पर भरोसा करते हैं। आप देखें, आप इमेजिन करें कि आने वाला कल हमारे जो छोटे छोटे बच्चे वो बाबागिरी कर रहे हैं। आप देखें, आप वीडियो पहले ये देख। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी मैं अपनी पत्नी को लेके आया हूँ जो 3 दिन से बीमार है और बोल भी नहीं रही है। क्या बोल नहीं रही? नहीं बोल, आवाज नहीं निकल रही है 3 दिन। आवाज बंद है बिल्कुल? आवाज बंद है। चलो चोटी के बाल खोले, इनकी पहले आवाज खोले। ठीक है, ऐसे आन दो। हाँ, बिना आवाज के हम बात क्या करेंगे? बात तो सही है। लाली की आवाज खोली जाए। लाली की आवाज बंद है 3 दिन से, पहले तो आवाज बिल्कुल खोल दी जाए। कैसे कैसे? गले पे फेरो 5 बार। शाबाश शाबाश, एक बार और फूंक दो हमारी तरफ ऐसे करके। हाँ, अब बोलो बेटा, क्या नाम है? लाली। बोल बंसी वाह। अरे बाबा! खड़ा कर दिया इसको, खड़ा करके देखो, देख रहे हो आप? हाथ पैर मुंह देखो, मुंह दिखा, मुंह दिखा, मुंह दिखा, देख रहे हो मुंह? पैरालाइज में मुंह टेढ़ा हो जाता है, हाथ पैर टेढ़े हो जाते हैं इसी समय। परमेश्वर का आत्मा को छुए, जो हवा की शक्ति छोड़ दे। हाथों पे कैमरा करो दोबारा। हालेलुया! पैरों पे कैमरा करो, मुंह पर कैमरा करो, मुंह पर। यू आर ही। क्या नाम है आपका बेटे? नाम क्या बेटे? आपका नाम क्या है? क्या नाम है? मनोज। दौड़ के। ये नतीजा है इन पाखंडी बाबाओं के ज्ञान का कि अब लोग अंधभक्त होते चले जा रहे हैं। 25-26 साल के लोग अपना फ्यूचर और करियर बनाने के बजाय बाबागिरी कर रहे हैं। मैं आपको चंद वीडियोस बताता हूं। अब ऐसी सारी वीडियोस देखने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फख्र होता है अपने ऊपर कि अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं मुसलमान हूं, मेरा मजहब सच्चा है। हम एक खुदा की इबादत करते हैं, पाक को पाक, नापाक को नापाक, गंदगी को गंदगी समझते हैं और पेशाब को पेशाबी समझते हैं, उसे खाना पानी और आंखों धंधा नहीं समझते। बड़ा फख्र होता है इन सारी चीज़ों को देखने और सुनने के बाद। अच्छा, दूसरी बात ये है कि इन तमाम गुरुओं को, इन तमाम बाबाओं को खुद अपनी किसी मजहबी एक बात पर खुद ये सारे मुत्तफिक नहीं होते हैं। मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, देखिए आप, इनकी खुद की मजहब की बात है और ये लोग किसी एक बात पर खुद मुत्तफिक नहीं होते। प्याज और लहसुन इसलिए नहीं पाई जाती क्योंकि प्याज और लहसुन का जन्म गंदगी से हुआ, राक्षस के मल से हुआ, इसलिए वो गंदगी, उससे दुर्गंध बहुत आती है। अच्छा, हमको सिखा दिया है। अमृत की बूंद जमीन पर गिरने से एक बूंद लहसुन हो गई, एक बूंद से प्याज हो गई। आयुर्वेद में इन्हें अमृत कहा गया है, दोनों को, लहसुन और प्याज को। अरे कहना क्या चाहते हो? क्योंकि शास्त्रों के अनुसार प्याज की उत्पत्ति कुत्ते के अंडकोश से है और लहसुन की उत्पत्ति कुत्ते के नख से है। जो गौ माता है उसकी जहाँ हड्डी गिरी वहां से लहसुन गिरा और जहाँ फ्लैश गिरा वहां से प्याज हुआ। तो इसलिए अगर प्याज लहसुन खा तो रुको जरा, सबर करो। भगवान नारायण से ब्रह्मा विष्णु महेश उत्पन्न हुए। भगवान शिव अविनाशी है और हमारा मत कहता है कि शंकर जी और भगवान विष्णु जी दोनों एक ही है। शिव के पिता मंगल हैं। शिव के पिता है ब्रह्मा, ब्रह्मा जी के पिता भगवान विष्णु, भगवान विष्णु के पिता भगवान शंकर, शंकर अजन्मा, जन्म नहीं है। और विष्णु नारायण ये क्या है? ये अजन्मा है। शिव को स्वयंभू के रूप में जाना जाता है, उन्होंने खुद ही अपना सृजन किया है। जीव का पिता कौन है? भगवान शिव है। श्री कृष्ण हमारे पति हैं, बाबा भोलेनाथ और माँ पार्वती हमारे माता पिता हैं। शंकर जी के पिता का नाम शंकर ही है, महादेव के पिता महादेव ही है और कोई नहीं है। शिवरात्रि का जो महा फेस्टिवल है ये इससे मनाया जाता है क्योंकि शिव जी का पार्वती जी के साथ विवाह हुआ है। कुछ लोग लगता है शायद इससे शिव जी का जन्म हुआ होगा। शिव जी तो अजन्मे हैं, अविनाशी हैं। बैंगन का जो सेवन करता है तो पद्म पुराण के अनुसार यदि बैंगन का सेवन किए हुए व्यक्ति की 27 दिनों के अंदर मृत्यु हो गई तो उसे नरक में जाना पड़ता है। यदि आपने बैंगन आज पाया है और आज से 27 दिनों के अंदर किसी दिन भी मृत्यु है गई तो
नरक का वो भागीदार बनता है। इसलिए बैंगन का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। तू नारी नहीं पिशाचिनी है, पिशाच। भारत में साइंस खतरे में है, बिल्कुल खतरे में है। घंटी बजाओ तो कोरोना भागता है, और गोबर खाएगा तो कैंसर भाग जाएगा। तो फिर डॉक्टर कहना कि बन रहा है, एम्स काहे के लिए, यूनिवर्सिटी काहे के लिए, बंद कर दो सबको, बंद करो, काहे के लिए एजुकेशन